आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ETF क्या है, ETF कितने तरह का होता है और कौन सा ETF बेहतर होता है, ETF में क्या क्या देखा जाता है, और आप लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंस क्या है, और आप लोग जानेंगे कि स्टॉक और ETF में अंतर क्या है, और आप लोग ये भी जानेंगे कि आप लोगों को ETF में इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, और ETF में इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप बेहतर से बेहतर रिटर्न गेन कर पाए। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पैसेंस के साथ देखें, आपको ETF से जुड़ा जो भी सवाल होगा उसका आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं व्हाट इज ETF, ETF क्या है। तो आपको बतला दें कि ETF क्या होता है। ETF, E का मतलब होता है एक्सचेंज, T का मतलब होता है ट्रेडेड, F का मतलब होता है फंड। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है लेना और देना, यानी कोई चीज हमसे आप लिए या फिर हम आपसे लिए, ये एक्सचेंज है। या आप हमसे कुछ लिए और हम आपको कुछ दिए, इसको बोला जाता है एक्सचेंज, यानी लेन देन। तो एक्सचेंज होता है यानी किसी चीज का एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा। ट्रेडेड, ट्रेडेड का मतलब क्या होता है? तो ट्रेडेड का मतलब होता है ट्रेड करना, यानी बाय करना या सेल करना, बेचना खरीदना को बोला जाता है ट्रेडेड। अब फंड का मतलब होता है पूल ऑफ मनी, जैसे म्यूचुअल फंड होता है उसी तरीके से फंड का मतलब होता है पैसा का गुच्छा, यानी पैसा को कहीं पे स्टोर करना। यानी ETF का मतलब होता है पैसे का क्या करना? तो लेन देन करना, कहीं पे बेचना कहीं पे खरीदना। यानी ETF जो है, आपको जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर खरीदा और बेचा जाता है, सेम उसी तरीके से शेयर का लेन देन करने को ही आप बोल सकते हैं ETF। तो देखिए अब होता क्या है, एक्सचेंज का मतलब बाय और सेल करना। क्या चीज बाय करना? तो किसी कंपनी का शेयर खरीदना या फिर किसी कंपनी का शेयर बेचना, इसको कहेंगे एक्सचेंज। ट्रेड का मतलब क्या करना? तो बेचना। अब कहाँ बेचना? तो देखिए NSE, BSE। NSE का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में 2 एक्सचेंज है जहां पे आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और दोनों एक्सचेंज का नाम है NSE और BSE। इसको याद रखना है, NSE फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ऐसे जगह हैं जहां पे 7,000 से अधिक पब्लिक कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। पब्लिक कंपनी का मतलब हुआ जिसका आप लोग शेयर खरीद सकते हैं या फिर खरीदे हैं तो बेच सकते हैं। खरीदने और बेचने के लिए प्लेस क्या है, जगह क्या है? तो ये है NSE और BSE। अब आपको ये जानना है कि NSE BSE मिलेगा कहाँ? तो ये आपके मोबाइल में होगा। डीमेट अकाउंट जब खोला जाता है तो डीमेट अकाउंट जो होता है वो NSE और BSE से जुड़ा होता है। यानी किसी डीमेट अकाउंट क्या है? तो डीमेट अकाउंट जो है NSE जो है, NSE और BSE द्वारा रजिस्टर्ड है। कोई भी डीमेट अकाउंट जुड़ा हुआ है, लिंक है। और डीमेट जैसे ग्रो का नाम सुने होंगे, अपस्टॉक्स का नाम सुने होंगे, जीरोधा का नाम सुने होंगे, ये सब डीमेट अकाउंट है जिसके द्वारा आप लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब कैसे? इसलिए ऐसे कि डीमेट अकाउंट आपका जुड़ा होगा नहीं तो NSE से और नहीं तो BSE से, उसमें दिखाएगा, आप वहीं से खरीद सकते हैं। इसके लिए कहीं जाना नहीं होता है। तो ये होता है ट्रेड, 2 जगह पे होता है। पूल ऑफ मनी का मतलब हुआ पैसा का समूह, ऐसे बोल सकते हैं पैसा का समूह। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड जो होता है, आपका जो पैसा होता है ना, वो बहुत सारे, एक स्टॉक में नहीं, एक कंपनी में नहीं, बहुत सारे कंपनियों में आपके पैसे को लगा देता है। सेम वैसे ही जो ETF होता है, वो जो पैसा होता है अपने पास नहीं रखता है, वो सारा का सारा पैसा एक से अधिक कंपनियों में लगा देता है। तो ये होता है ETF। अब चलिए देखा जाए, इन्वेस्टिंग 2 तरह का होता है। जैसे लिखे हैं ETF जो है पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड क्या होता है तो बतलाते हैं। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपनाता है। देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल और दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल।
अब इस दोनों को समझना है। पैसिव एक्टिव। एक्टिव बोला जाता है कि आप मार्केट के सामने क्या रहेंगे, देखते रहेंगे। जैसे ट्रेडिंग सुने होंगे, तो ट्रेडिंग में होता क्या है कि मार्केट जो है 9:15 में खुलेगा, आप 9:15 में जा करके स्क्रीन के सामने देखेंगे कौन सा स्टॉक ऊपर आया, कौन सा नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया, ये देखेंगे। हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा। ये होता है एक्टिव। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो पैसा लगाए अब मार्केट से बंद है, आउट है, तो पता चला कि लॉस हो गया। यानी आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप बेच करके निकल जाइए, और अगर लॉस हो रहा है तो सेल करके बाहर आ जाइए। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। एक्टिव मतलब रहना पड़ेगा। लेकिन ETF जो होता है यह पैसिव फंड होता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ आपको हमेशा मार्केट के सामने बैठना नहीं पड़ेगा, आपका काम हमेशा होता रहेगा। ऐसे ही इंडेक्स फंड में आपका पैसा लगेगा। इंडेक्स जो फंड होता है वो बहुत सारे कंपनियों का, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, जो वेट साइज मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, उसको अपने आप ऑटोमेटिक चुना गया है, जिसको इंडेक्स बनाया गया है, उसमें आपका पैसा लगता है ETF में। यहाँ पे लिखे भी हैं, देखिए एक्टिव एंड यानी VS पैसिव। तो ये जो एक्टिव होता है रेगुलर सेल और बाय करना होता है, हमेशा खरीद बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे। जैसे ट्रेडिंग में किया जाता है वैसे ही करना पड़ेगा एक्टिव वाले में। लेकिन एक होता है पैसिव। पैसिव वाले में नो रेगुलर सेल और बाय। आपको रोज आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है, रोज आपको खरीदना और बेचना नहीं है। तो ETF में इन्वेस्टिंग करने का मतलब हुआ कि आप रोज सेल और बाय नहीं करेंगे, आप उसी दिन परचेज करेंगे या सेल करेंगे जिस दिन आपका मन करेगा। यानी जिस दिन प्रॉफिट होगा आप सेल करके आउट हो सकते हैं, और जिस दिन मार्केट गिरा है उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ETF को अपनाया जाता है। यहाँ देखिए लिखे हैं ETF। ETF होता क्या है, ये कैसे बना होता है, तो ध्यान से देखिए। ETF जो होता है वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, यानी दो चीज़ों से मिल करके बना होता है, यानी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज़ों का, तो देखिए स्टॉक। ETF जो है ये स्टॉक से मिल करके बना होता है, प्लस म्यूचुअल फंड। यानी ETF जो है इसमें स्टॉक का भी गुण पाया जाएगा और म्यूचुअल फंड का भी गुण पाया जाएगा। कहने का मतलब है स्टॉक होता क्या है, तो स्टॉक का मतलब होता है कोई ऐसी कंपनी जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, जो NSE या BSE पे ट्रेड होती है। ट्रेड का मतलब जिसका आप शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसको बोलेंगे स्टॉक। यानी ETF जो होता है वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड ये दोनों से मिल करके बना होता है। जैसे स्टॉक जो होता है उसका आप मार्केट खुलने पे क्या कर सकते हैं, उसका शेयर को आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है ना कि उसमें बहुत सारे स्टॉक होंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो वो ना क्या करता है कि जो बेहतर स्टॉक होते हैं, जो फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ करने वाले होते हैं, जैसे 7,000 से अधिक जो कंपनी है जिसे स्टॉक बोल सकते हैं, 7,000 से अधिक NSE और BSE पे स्टॉक रजिस्टर्ड हैं, जिसका आप लोग शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रस्ट है, ऐसा व्हीकल है, ऐसा गाड़ी है जिसमें इस 7,000 में से कुछ चुनिंदा जो स्टॉक हैं 10, 20, 50, 100, 150 उसमें से चुन लिया गया है और उसका एक गुच्छा बना दिया गया है, गुच्छा। उसी गुच्छे का नाम होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक गुच्छा है जिसमें एक स्टॉक नहीं है, बहुत सारा स्टॉक है। और जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो वो पैसा आपका इसके अंदर जितना भी स्टॉक होगा, चाहे 50 होगा चाहे 60 होगा, उस सभी में आपका पैसा लग जाएगा। और जब वो 50-60 म्यूचुअल फंड में जो भी स्टॉक हैं वो बुड़ जाएंगे, तब जा करके आपका म्यूचुअल फंड का पैसा बुड़ेगा। और जो ETF होता है, अच्छा ये चीज़ बतला दें, म्यूचुअल फंड में कमी क्या है। म्यूचुअल फंड में एक कमी होता है कि जैसे मानिए कि 9:15 में मार्केट खुल जाता है, संडे यानी इतवार और शनिवार को मार्केट बंद होता है। संडे और सैटरडे को हमेशा मार्केट बंद होता है। म्यूचुअल फंड की कमी एक ये है कि मानिए कि आज मार्केट खुला 9:15 में और 10 बजा, अब मार्केट बूम कर गया, यानी 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ गया तो म्यूचुअल फंड सोचेंगे, आप सोचेंगे कि 10% बढ़ गया यार। फिर 12 बजा, तब पता चला कि स्टॉक मार्केट है जो 20% गिर गया।
हमेशा बोला जाता है कि जब भी मार्केट गिरे तो पैसा लगाइए, क्योंकि मार्केट गिरने से होता क्या है कि शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। सेम वैसे ही ये म्यूचुअल फंड होता है, तो इसमें शेयर नहीं होता है, इसमें होता है एनएबी। और जब मार्केट गिरता है ना तो एनएबी नीचे आ जाता है, और जब एनएबी नीचे आएगा तो उसी एनएबी के लिए पैसा डाला जाता है। उस जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो एनएबी आपको मिलता है, एनएबी यानी आप एनएबी का दाम चुकाते हैं। जैसे मार्केट गिर गया, 20% गिर गया, तो आप मान सकते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड है जिसका एनएबी पहले 100 था, तो गिर करके कितना हो जाएगा 80। अब 80 आ गया, तो किसी चीज़ का दाम घटता है तो आपको खरीदना चाहिए, तो एनएबी 80 हो गया है तो आप चाहेंगे कि खरीद लें। अब मानिए कि आप खरीद लिए, मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, अब पता चला कि जो मार्केट है वो 20% ऊपर चला गया है। तो आप तो डाले थे पैसा कब? जब मार्केट गिरा था तब, लेकिन मार्केट बंद हुआ कब? 3:30 बजे, और वो भी क्या, तो बंद हुआ तो कितना 20% अप में था, यानी कि एनएबी का दाम बढ़ गया होगा। आप सोच रहे थे कि हम डाले थे पैसा तब जब मार्केट गिरा था, लेकिन आपको उस समय का एनएबी नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कमी है कि एनएबी आपको करंट टाइम का नहीं मिलता है, यानी 3:30 बजे मार्केट बंद होगा तो अगर मार्केट ऊपर है तो उसी समय का एनएबी मिलेगा, और मार्केट नीचे है तो आपको उसी समय का एनएबी मिलेगा। बीच में आप किसी भी समय पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड में, उस समय का एनएबी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो ईटीएफ होता है इसमें दोनों गुण पाया जाता है, स्टॉक का भी और म्यूचुअल फंड का भी। यानी कहने का मतलब है इसमें जो भी सामान मिलता है करंट टाइम का मिलता है, यानी मार्केट खुला हुआ है 20% गिर गया और तब ईटीएफ में पैसा डाल दिए तो आपको जो चीज़ मिलेगा वो उसी समय का मिलेगा। ईटीएफ को आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन इस पे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब हुआ इसको चलाने के लिए ना ज़्यादा पैसा लिया जाता है आपसे, आप कुछ कमाएंगे उसी में से ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। तो ये होता है ईटीएफ जो होता है स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी इसे आप क्या कर सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में बहुत सारे शेयर होते हैं, शेयर का गुच्छा होता है, उसी तरीके से ईटीएफ में भी बहुत सारा शेयर का गुच्छा होता है। एक बार और समझाना चाहेंगे, ईटीएफ जो होता है उसमें बहुत सारे अच्छा कंपनी रहती है जैसे म्यूचुअल फंड में रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जो भी खरीदेंगे उसका एनएवी किस समय डिसाइड होता है, मार्केट जब बंद होगा उस समय। लेकिन ईटीएफ में जिस समय आप परचेज करेंगे उसी टाइम का आपको जो भी होगा प्राइस के दाम जो भी होगा उसका दाम उसी समय का आपको एनएवी बोलिए चाहे ईटीएफ का प्राइस बोलिए आपको दिया जाएगा। आगे देखिए टाइप्स ऑफ ईटीएफ, कितने तरह का ईटीएफ होता है, ईटीएफ कितने तरह का होता है तो देखना है। ईटीएफ कुछ ऐसे हैं, मार्केट कैप वाइज ईटीएफ, यानी मार्केट कैप वाइज ईटीएफ होता है। अब ये क्या है बतला देते हैं। जैसे देखिए एनएसई पे 7000 से अधिक कंपनी रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ ऐसी कंपनी होगा जो बड़ा होगा, उसे बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी। उससे जो छोटी कंपनी होगा उसको बोला जाता है मिड कैप कंपनी। उससे भी जो छोटा कंपनी होगा उसको बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी। और जो सबसे छोटा कंपनी होती है उसको बोला जाता है माइक्रो कैप कंपनी। बोला जाता है कि 7000 में से जो ऊपर का 50 है सबसे बड़ी उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। निफ्टी 50, 1 से लेकर के 50 तक की कंपनी को निफ्टी 50 बोलेंगे। फिर जो 51 से लेकर के आगे का जो है 100 उसको बोलेंगे मिड कैप कंपनी, मिड कैप। और फिर उससे यानी 1 से 101 से लेकर के जो आगे की कंपनी है वो आती है स्मॉल कैप में। यानी ये सब कुछ कैसे डिसाइड होता है तो बेस पे, कौन कंपनी कितना बड़ी है इस बेस पे आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो मार्केट कैप के आधार पे ईटीएफ होता है इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है लार्ज कैप का इंडेक्स, मैक्स स्मॉल कैप का इंडेक्स, उसी तरीके से उस इंडेक्स को फॉलो करने के लिए ईटीएफ का भी इंडेक्स होता है जो उसी का कॉपी करेगा। ऐसे ही सेक्टर वाइज होता है या इंडस्ट्री वाइज भी ईटीएफ होता है, यानी किसी सेक्टर को फ्लो करने वाला ईटीएफ होगा, किसी इंडस्ट्री को फ्लो करने वाला ईटीएफ होगा। ऐसे ही थीमेटिक ईटीएफ होता है। थीमेटिक का मतलब किसी थीम को फ्लो करेगा, जैसे ब्रोडर वे में आपका ईटीएफ ये कार्य करेगा। ऐसे ही इंटरनेशनल ईटीएफ होता है। इंटरनेशनल जैसे किसी देश के कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी ईटीएफ होता है।
और देखिए यहाँ पे कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ का मतलब क्या हुआ, गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, सिल्वर में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ईटीएफ होता है, ये होता है आपका कमोडिटी ईटीएफ। ऐसे ही इक्विटी ईटीएफ। इक्विटी का मतलब हुआ किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं ईटीएफ के द्वारा, जैसे लार्ज कैप की कंपनी हो, मिड कैप की कंपनी हो, स्मॉल कैप की कंपनी हो, इन सभी तरह की कंपनियों में पैसा लगाना हो, यानी किसी कंपनी का शेयर खरीदना हो, उसके लिए भी ईटीएफ होता है। यहाँ देखिए डेट ईटीएफ। डेट ईटीएफ का मतलब ये हुआ कि किसी बैंक में लगाना है पैसा, किसी बैंक में लगाना है या बॉन्ड्स में लगाना है, किसी बॉन्ड में पैसा लगाना है ईटीएफ के द्वारा, तो आप डेट ईटीएफ में जा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं पॉपुलर ईटीएफ। कुछ पॉपुलर ईटीएफ भी है, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ। ये निफ्टी 50 ईटीएफ क्या है, तो भारत की सबसे जो बड़ी बड़ी 50 कंपनी है, जो बड़ी बड़ी 50 कंपनी है उसमें पैसा लगाना चाहते हैं ईटीएफ के द्वारा, तो आप निफ्टी 50 ईटीएफ के द्वारा उनमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे देखिए कितना पैसा लगेगा, अमाउंट कितना लगेगा ये भी जान लीजिए। कितना अमाउंट लगेगा इसका आंसर है इंडेक्स का लगभग 1%। इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखिए अगर निफ्टी 50, भारत का जो निफ्टी 50 है, यानी भारत का जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है, उसका शेयर प्राइस, उन सभी का मिला करके शेयर प्राइस अगर कितना है 25,000 चल रहा है, तो उसका 1% निकालिए। उसका निफ्टी 50 का ईटीएफ, देखिए निफ्टी 50 का अगर 25,000 है, 25,000 दाम चल रहा है प्राइस निफ्टी 50 का, और उसके लिए अगर कोई ईटीएफ बना है जिसे आप बोलेंगे निफ्टी 50 ईटीएफ, तो इस 25,000 का 1% कितना होगा 250। कहने का मतलब है अगर कोई निफ्टी 50 है और उसको फॉलो करने वाला कोई ईटीएफ है, तो निफ्टी 50 का जितना प्राइस होगा उसका 1% प्राइस उसका ईटीएफ का होगा। जैसे मानिए कि 2500 रुपया करंट में है, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 25,000, देखिए 25,000 अगर निफ्टी 50 का है प्राइस, तो ईटीएफ का प्राइस कितना होगा, तो 250 रुपया, उसका 1%। इसी से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, यानी कभी भी इंडेक्स का 1% ईटीएफ होता है हमेशा, या तो थोड़ा सा अधिक या तो थोड़ा सा कम होता है। जैसे देखिए कुछ ना आपको हम ईटीएफ का नाम बतला रहे हैं जो भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी को फॉलो करेगा, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, निप्पॉन निफ्टी 50 ईटीएफ। ये केवल आपको जानकारी के लिए बतलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप आज ही ये सब खरीदना शुरू कर देंगे, नहीं, ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। आपको सीखना है, जानकारी लेना है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, यानी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना है, उसके बाद आपको निवेश करना है। आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं नेक्स्ट निफ्टी 50। स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट निफ्टी 50 भी होता है, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है उसके आगे की कंपनी को बोला जाता है नेक्स्ट निफ्टी 50। अगर उसके लिए आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम है जूनियर 20। जूनियर 20 करके उसके लिए ईटीएफ है। आगे देखिए मार्केट कैप वाइज ईटीएफ, लार्ज कैप के लिए ईटीएफ, मिड कैप के लिए ईटीएफ, स्मॉल कैप के लिए भी ईटीएफ होता है। और भी कुछ टाइप होते हैं ईटीएफ का, जैसे टाइप मार्केट कैप वाइज ईटीएफ तो आप जान ही गए, और कुछ टाइप है, सेक्टर के लिए ईटीएफ है, इंडस्ट्री वाइज भी ईटीएफ होता है। बैंक में जैसे स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी होता है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, भारत का जो सबसे बड़ी बड़ी 12 बैंक है उसको बैंक निफ्टी में रखा गया है। आप चाहते हैं कि किसी ईटीएफ के द्वारा हम क्या करें, उसमें पैसा निवेश करें, तो देखिए यहाँ लिखे हैं बैंक, यहाँ लिखा गया है बैंक निफ्टी ईटीएफ। आप सर्च करेंगे बैंक निफ्टी ईटीएफ तो आ जाएगा। आप किसी आईटी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, आईटी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, आईटी सेक्टर यानी ये जो हम लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं आप सर्विस, इसमें आप पैसा डालना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें, तो उसके लिए भी आपको मिलेगा ईटीएफ। इंफ्रा के लिए भी है ईटीएफ। सेम इसे फार्मा मतलब दवा आप चाहते हैं कि दवा जो कंपनियां बनाती हैं भारत में 50-60, उसमें हम पैसा अपना निवेश करें, तो उसके लिए भी है ईटीएफ। सेम ऐसे ही हेल्थ केयर के लिए है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल मतलब जैसे लोन देना किसी को, होम लोन देना, बहुत तरीके का लोन होता है, पैसा कर्जा देना, ये सब उसके लिए भी होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी होता है, इसके लिए भी आपको मिलेगा ईटीएफ, यानी आपका पैसा वैसे ही जगह पे निवेश किया जाएगा। ऐसे ही ऑटो सेक्टर के लिए भी होता है ईटीएफ। ऑटो का मतलब क्या, कोई गाड़ी हो गया, जैसे आप देखते हैं
टाटा का गाड़ी हो गया, टाटा मोटर्स, इस तरीके से बहुत सारा गाड़ी है। उन सभी गाड़ी आपको लग रहा है कि इस साल गाड़ियों में ज़्यादा क्या होने वाली है, गाड़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, गाड़ी बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है, गाड़ी डिमांड में आने वाली है, तो उसके लिए आप ETF चुन करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। इस तरीके से ये होता है। और देखिए और भी बहुत सारा टाइप होता है ETF का, जैसे यहाँ लिखे हैं कमोडिटी ETF। और कमोडिटी ETF का मतलब क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर ETF। आप चाहते हैं, आप गोल्ड के बारे में जानकारी रखते हैं कि इस समय में गोल्ड का प्राइस गिरता है, इस समय में गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, या इस टाइम पे सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, इस समय पे सिल्वर का प्राइस गिरता है। आप मार्केट को अच्छा से जानते हैं तो आप गोल्ड का ETF ले सकते हैं, सिल्वर का भी ETF ले सकते हैं। आगे देखिए और भी टाइप होता है इंटरनेशनल ETF। आप चाहते हैं कि अपना देश यानी इंडिया में पैसा ना लगा करके दूसरे देश के कंपनी में हम लगाएं, वो भी ETF के द्वारा, तो ETF है। जैसे इंटरनेशनल ETF यहाँ पे दो बतला रहे हैं, नेस्डेक। ये नेस्डेक का मतलब हुआ ये अमेरिका के लिए है, अमेरिका के मार्केट में आपको पैसा डालना है ETF के द्वारा। तो एक है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। ये ETF का नाम है जो नेस्डेक में पैसा लगाएगा। नेस्डेक का मतलब अमेरिका का इंडेक्स है, उसमें पैसा आपको डाला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और भी है हैंगसेंग। हैंगसेंग क्या है, तो चाइना। आप चाहते हैं कि चाइना के मार्केट में आपका पैसा डाला जाए, यानी चाइना का जो कंपनी है उसमें आपका पैसा लगे, वहाँ के इंडेक्स में पैसा लगे, तो उसको भी कॉपी करने के लिए ETF है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF। ठीक है, निप्पॉन इंडिया ETF। ऐसे ही हैंगसेंग ये 20 भी है, हैंगसेंग 20 भी है, ऐसे करके। और भी है थीमेटिक ETF। थीमेटिक का मतलब होता है किसी थीम में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब वो थीम हो सकता है, कोई भी थीम हो सकता है। थीम अच्छा, सेक्टर और थीम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेक्टर का मतलब हुआ जैसे IT एक सेक्टर हुआ, IT एक सेक्टर हुआ, सेम ऐसे ही बैंक एक सेक्टर हुआ। और थीमेटिक का मतलब उससे थोड़ा बड़ा, जैसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये मार्कर बना है, ठीक है, ये मार्कर बना है, तो ये ढक्कन जो बनाता है, केवल ढक्कन जो बनाता है, तो इसको बोला जाएगा सेक्टर। लेकिन इसका और जो पार्ट बनाता है सब, ये बोला जाएगा थीमेटिक, थीम। यानी थीम जो होता है वो ब्रॉडर होता है, थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, ज़्यादा मार्केट को ब्रॉड वे मिलेगा। लेकिन सेक्टर केवल एक पार्ट को टच करता है, तो सेक्टर जो होता है थोड़ा सा रिस्की होता है थीमेटिक से। तो आप चाहते हैं कि किसी थीम के लिए हम ETF चुने, जैसे EV का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से गाड़ी चले, इलेक्ट्रिक से गाड़ी चले, वैसे गाड़ियों में आपका पैसा डाला जाए। भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक है व्हीकल उसमें आपका पैसा लगे, तो आप मिरेज, एसेट, निफ्टी, EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है थोड़ी सी जानकारी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी बाकी जो जानकारी है, कब खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या देखा जाता है, और म्यूचुअल फंड में इसमें डिफरेंस क्या है, कौन बेस्ट है, उसके लिए स्क्रीन से आउट होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे और भी एक्सप्लेन करते हैं।